Main elements of the story: The Model Millionaire by Oscar Wilde. This is a humorous and thought-provoking short story. ये एक हास्यप्रद, विचारोत्तेजक लघु कहानी है. It explores themes of generosity, appearance versus reality, and the idea that not all wealth is material. जो इसमें मुख्य रूप से थीम्स हैं, एक तो वो उदारता है, दूसरा दिखावा बनाम रियलिटी है, और दैट नॉट ऑल वेल्थ इज मटेरियल, सिर्फ धन दौलत ही सारा कुछ नहीं होता. तो इस प्रकार के थीम्स पर यह कहानी आधारित है. सेटिंग, अगर हम सेटिंग की बात करें, द स्टोरी इज सेट इन लेट 19th सेंचुरी लंदन. एक तो 19th सेंचुरी की कहानी है, लंदन में सेट की गई है, और लंदन में जो मेन लोकेशंस हैं इसकी इंक्लूड द लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ह्यूई अस्किन. ह्यूई अस्किन का जो क्वार्टर्स हैं, जो मुख्य पात्र है इसमें, द पेंटिंग स्टूडियो ऑफ हिज फ्रेंड एलन ट्रेवल, और एक पेंटिंग स्टूडियो है एलन ट्रेवल का. इसके अलावा एंड द हाउस ऑफ ए बैगर हु अपीयर्स लेटर इन द स्टोरी, और बैगर का हाउस वास्तव में जो कि बैरन हाउसबर्ग था, काफ़ी अमीर था. तो ये 3 जगह हमें बताई गई हैं लंदन के अंदर इस स्टोरी में. कैरेक्टर्स, अगर इसमें कैरेक्टर्स की बात करें, ह्यूई अस्किन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी का मुख्य पात्र है, और हैंडसम बट पुअर यंग मैन, ये हैंडसम है परंतु गरीब है. ही इज़ काइंड हार्टेड एंड नेव, ये अच्छे दिल का है परंतु भोला भी है. एलन ट्रेवर ह्यूज फ्रेंड, ये ह्यूई का मित्र है. एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट है. हु इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड बेटर दैन ह्यूई, ह्यूई से बेहतर तरीके से सारी दुनिया को समझता है, अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में. बैरन हाउसबर्ग इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज ए बैगर, तो इस व्यक्ति को शुरू में तो एज ए बैगर इंट्रोड्यूस किया गया है. होम ह्यूई मीट्स एट एलन स्टूडियो, जिसे पहली बार ह्यूई जो है एलन के स्टूडियो में मिलता है. लेटर रिवील्ड एज ए मिलेनियर, और बाद में हमें पता लगता है कि यूरोप का रिचेस्ट व्यक्ति है, मिलेनियर है ये बैरन हाउसबर्ग. लॉरा मर्टन, ये एक कर्नल की बेटी है. एंड ह्यूईज लव इंटरेस्ट, ये ह्यूई इससे खूब प्यार करता है. शी आल्सो रिप्रेजेंट्स द हाई सोसाइटी विच ह्यूई एस्पायर्स टू बी पार्ट ऑफ, और ये हाई सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती है जिसका हिस्सा ह्यूई बनना चाहता है. कर्नल मर्टन लोराज फादर, ये लोरा का फादर है. हु एक्सपेक्ट्स ए वेल ऑफ सूटर फॉर हिज डॉटर, जो अपनी डॉटर के लिए एक अच्छा खासा बढ़िया अमीर पैसे वाला दामाद चाहता है. इस तरीके का ये व्यक्ति है. अगर हम प्लॉट की बात करें, इसकी कहानी देखते हैं हम किस तरीके से आगे बढ़ती है. पहले हम बात करते हैं एक्सपोजिशन, इसकी बिगिनिंग. द स्टोरी ओपन्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूई अस्किन, ये जो कहानी शुरू होती है वो ह्यूई अस्किन के डिस्क्रिप्शन के साथ होती है. हु इज़ गुड लुकिंग, जो कि दिखने में अच्छा है, एंड चार्मिंग, आकर्षक व्यक्ति है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट रिच, परंतु ये अमीर नहीं है. फिर हम आगे देखते हैं, ही इज़ इन लव विद लोरा मर्टन, ये लोरा मर्टन से प्यार करता है. बट हर फादर, लोरा मर्टन के जो फादर हैं कर्नल मर्टन, विल नॉट अलाउ देम टू मैरी अनलेस ह्यूई कैन शो दैट ही हैज़ 10,000 पाउंड्स. उसके पिता की कंडीशन है लोरा मर्टन की कि तुम मेरी बेटी से तभी शादी कर सकते हो जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स होंगे. राइजिंग एक्शन, अब जैसे एक्शन आगे बढ़ता है. वन डे ह्यूई विजिट्स हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर, तो ह्यूई जो है अपने फ्रेंड एलन ट्रेवर के पास जाता है जो कि पेंटर, एंड फाइंड्स हिम पेंटिंग ए पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड बैगर. और वहाँ पर स्टूडियो में क्या देखता है कि इसका जो मित्र है एलन ट्रेवर, वो एक ओल्ड बैगर के पोर्ट्रेट को पेंट कर रहा है. ह्यूई फील्स सॉरी फॉर द ओल्ड मैन एंड जेनरसली गिव्स हिम ए सॉवरेन, ए गोल्ड कॉइन. तो वो जो व्यक्ति जिसको वो पेंट कर रहा था वो सामने बैठा था और वो एक भिखारी के रूप में था. तो उसके ऊपर तरस खाता है ह्यूई और उसको एक सावरन देता है, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन. नॉट नोइंग दैट द बैगर इज़ एक्चुअली बैरन हाउसबर्ग और वेल्थी मिलेनियर. हालांकि ह्यूई को नहीं पता था कि ये जो बैगर के रूप में बैठा है, जिसके पोर्ट्रेट यहाँ उसका मित्र एलन
ट्रेवर बना रहा है, वास्तव में वो बैगर नहीं है, एक मिलियनेयर था, परंतु इसकी बात का उसे ह्यूई को नहीं पता था। उसे वो एक गोल्ड कॉइन देता है। क्लाइमैक्स, जब हम इसकी क्लाइमैक्स की बात करते हैं, ये जो बात आगे और टॉप पे पहुंचती है, एलन ट्रेवर इज अम्यूज्ड बाय ह्यूज एक्ट एंड रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द बैगर। तो एलन ट्रेवर जो उसका मित्र है, जैसे उसे बात पता लगती है, वो बड़ा ही हंसता है और कहता है कि तुमने ये जो काम किया, तुम्हें पता है वो व्यक्ति कौन था? रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द बैगर। जो भिखारी, जिसको तुमने भिखारी समझ के सोने का सिक्का दिया, जिसका चित्र वो बना रहा था। तो ह्यूई इज एम्बेरस्ड बट ही स्टिल स्टैंड्स बाय हिज एक्शंस। तो ह्यूई को भी एम्बेरसमेंट होती है, भाई मैं क्या किया, इतना अमीर व्यक्ति था और उसको मैंने इस तरीके से तरस खाया उसके ऊपर, और मैंने उसको भिक्षा दी। तो इस बात को हम देखते हैं, ये क्लाइमैक्स है इस कहानी का। फिर आगे हम फॉलोइंग एक्शन, आगे कहानी समाप्ति की ओर जैसे तरफ बढ़ती है। तो लेटर एलन रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग। तो हमें पता लगता है कि एलन के पास एक लेटर आता है हाउसबर्ग से। ही हैड अप्रिशिएटेड ह्यूज काइंड जेस्चर एंड वांट्स टू हेल्प हिम। तो उसने कहा कि जो आपका मित्र है ह्यूई अस्किन, वो काफ़ी अच्छा है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ही ऑफर्स टू गिव ह्यूई द 10,000 पाउंड्स ही नीड्स टू मैरी लोरा। और वास्तव में ये जो बैरन हाउसबर्ग है वो 10,000 पाउंड देता है इसको, ह्यूई अस्किन को, और ये काफ़ी उसके लिए मदद होती है इस राशि से, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, लोरा से, और लोरा के फादर की कंडीशन थी कि जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड होंगे तभी मैं इजाज़त दूंगा अपनी बेटी को तुम्हारे से शादी करे। तो इस तरीके से बैरन हाउसबर्ग 10,000 पाउंड्स देता है और ह्यूई अस्किन जो है वो लोरा से शादी कर पाता है। रेजोल्यूशन, उसका जो क्लोजिंग है, एंड है स्टोरी का, उसका जो अल्टीमेट समाधान है, ह्यूई मैरीज लोरा। तो ह्यूई जो है वो लोरा से शादी कर लेता है एंड बैरन हाउसबर्ग अटेंड्स द वेडिंग। और जो ये मिलियनेयर था हाउसबर्ग, बैरन हाउसबर्ग, वो शादी को अटेंड करता है। ही गिव्स अ वेडिंग गिफ्ट टू द कपल। वो इस कपल को वेडिंग गिफ्ट देता है, विच इज़ ए ब्यूटीफुल डायमंड एंड ए नोट दैट रीड्स। एक तो डायमंड देता है और इसके अलावा एक नोट देता है जिसके ऊपर लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट फॉर योर सेल्फ एंड योर चार्मिंग गर्ल। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बिलव्ड मीन्स ये लोरा मर्टन के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड बैगर। वो अभी भी अपने आप को ओल्ड बैगर कहता है, बैरन हाउसबर्ग, जो कि मिलियनेयर था, यूरोप का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, रिमाइंडिंग ह्यूई ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग। ताकि उनकी जो फर्स्ट मीटिंग इसी रूप में हुई थी, जो बैरन हाउसबर्ग था उस टाइम एक बैगर के उसमें बैठा था, अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा था। थीम, अगर हम और थीम्स की अगर इसमें बात करें, द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द मोरल दैट रियल वेल्थ इजंट अबाउट मनी और अपीयरेंसेस। जो ये थीम की अगर बात करें, जो रियल वेल्थ होती है व्यक्ति की, वो सिर्फ यही पैसा, धन दौलत या दिखावा ही नहीं होता, बट काइंडनेस, अच्छा स्वभाव, दयालुता, उदारता, जेनरोसिटी, ये भी चीज़ें होती हैं, इनकी भी वैल्यू होती है। इट ऑल्सो कैरीज द नोशन दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। और इसके अलावा ये भी इसमें आइडिया हमें पता लगता है, जैसी चीज़ें बाहर से दिखाई देती हैं वास्तव में वो सिर्फ ऐसी ही नहीं होती है, उसके और भी कई इंटरप्रिटेशन होती हैं। स्टाइल, अगर इस कहानी के स्टाइल की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड यूजेस हिज सिग्नेचर विट एंड स्टायर टू क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस। तो ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि जो समाज है वो धन दौलत को ज़्यादा वैल्यू देता है, रुतबे को, जो व्यक्ति का समाज में रुतबा होता है। तो इसके ऊपर अपने विटी रिमार्क्स के साथ, व्यंग के साथ ये कहता है कि यही सारा कुछ नहीं होता। द स्टोरी इंक्लूड्स क्लेवर डायलॉग, वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शंस एंड आयरनिक सिचुएशंस। और कई सिचुएशंस क्रिएट करता है और बढ़िया से डिस्क्रिप्शंस देता है और बढ़िया से डायलॉग्स यूज करता है, और जिससे ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई है। अगर कन्फ्लिक्ट की बात करें, इसमें जो टकराव है, द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज़ मैन वर्सेस सोसाइटी। व्यक्ति का जो अपना स्टेटस है, रुतबा है, और सोसाइटी वाले उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों के कंट्रास्ट को दिखाया गया है। क्योंकि व्यक्ति की सिर्फ पर्सनैलिटी को ही सोसाइटी वैल्यू देती और धन दौलत
और रुतबे को भी ज़्यादा वैल्यू देती है। तो इस तरीके से दोनों में अलग अलग एक परसेप्शंस हैं। तो एज ह्यूई स्ट्रगल्स अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जैसे कहानी में हम देखते हैं ह्यूई भी अब कोशिश करता है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनकी कंडीशंस पे वो खरा उतरे, अबाउट वेल्थ एंड सुटेबिलिटी फॉर मैरिज के लिए सूटेबल होने के लिए उसके पास उतनी धन दौलत भी हो, जैसा कि लॉरा मर्टन के फादर ने उससे डिमांड की थी 10,000 पाउंड्स की। दिस स्टोरी ऑफर्स ए रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव ऑन वेल्थ एंड चैरिटी। तो ये एक नए पर्सपेक्टिव को ऑफर करती है जो धन दौलत और चैरिटी, क्योंकि जैसे ये खुद चैरिटी उसको बैगर समझ के 1 गोल्ड कॉइन, हालांकि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो भी ये दे देता है, और वो दरिया दिली वो भी दिखाता है। बैरन हाउसबर्ग 10,000 पाउंड्स की इसे ज़रूरत थी और खुशी खुशी इसको देता है क्योंकि ये अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है ह्यूई अस्किन। तो इट्स अ गुड रिमाइंडर दैट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन हैव अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स। तो इस तरीके से जो कोई अच्छा व्यक्ति है, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है, हेल्प करता है, उदार है, तो उसको कई बार अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ बैरन हाउसबर्ग ने ह्यूई अस्किन को दिए और वो लॉरा मर्टन से शादी कर पाया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।